10 का दस्तावेज और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। यूपी में 3 सीटों पर उपचुनाव के प्रचार का शोर अब थम गया है। मैनपुरी लोकसभा, रामपुर और खतौली विधानसभा के लिए 5 दिसंबर को उपचुनाव होगा, जबकि 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। उपचुनाव के रण में मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा में है। मैनपुरी समाजवादी पार्टी के लिए विरासत बचाने की लड़ाई, तो रामपुर आजम खां के लिए गढ़ बचाने की चुनौती। और इसी तरह खतौली का चुनाव पश्चिम का मिजाज बदलने की जंग है और यही वजह है कि यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजर इस उपचुनाव के नतीजों पर टिकी है। और बड़ी खबर, जहां आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आरोप लगाए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भूपेंद्र चौधरी और संजीव बालियान पर आरोप लगाए गए हैं। जयंत चौधरी की तरफ से समय सीमा खत्म होने के बाद भी प्रचार करने के आरोप हैं। खतौली में चुनाव आयोग के नियमों की अनदेखी के भी आरोप हैं। जयंत चौधरी ने ट्वीट करके आयोग से कार्रवाई की मांग की है। रालोद प्रत्याशी मदन भैया ने लिखित में शिकायत की। एसडीएम खतौली जीत सिंह राय को शिकायती पत्र दिया गया। गंभीर आरोप लगाए गए हैं और समय खत्म होने के बाद भी प्रचार करने का आरोप लगाया गया। जयंत चौधरी की तरफ से ट्वीट के जरिए ये आरोप लगाए गए हैं। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये एक तरफ है वो वीडियो जो अपने ट्वीट में जयंत चौधरी ने शेयर किया है और दूसरी तरफ आप ये ट्वीट देख रहे हैं, वो शब्द जो ट्वीट में लिखे गए हैं जयंत चौधरी की तरफ से। समय सीमा खत्म होने के बाद भी प्रचार करने के आरोप जयंत चौधरी ने लगाए हैं। और देखिए, जयंत चौधरी ने ट्वीट करके आयोग से इस पूरे मसले पर कार्रवाई की मांग की है। रालोद प्रत्याशी मदन भैया ने लिखित में शिकायत की और गंभीर आरोप लगाए। एसडीएम खतौली जीत सिंह राय को शिकायती पत्र दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने रालोद पर पलटवार किया है। जयंत चौधरी के ट्वीट पर भूपेंद्र चौधरी का पलटवार। ट्वीट दिखाता है जयंत चौधरी की हताशा। जयंत को समय सीमा की होनी चाहिए जानकारी। मैंने शाम को 5:30 बजे मुजफ्फरनगर की सीमा छोड़ दी थी। तो देखिए, इस पर पलटवार भी आ गया। जो ट्वीट हमने आपको दिखाया जो जयंत चौधरी ने किया था, उस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार करते हुए कहा है, भूपेंद्र चौधरी ने ये बोला है कि ट्वीट ये दिखाता है कि जयंत चौधरी हताश हैं। जयंत को समय सीमा की जानकारी होनी चाहिए। मैंने शाम को 5:30 बजे ही मुजफ्फरनगर की सीमा को छोड़ दिया था। ये वो ट्वीट जो जयंत चौधरी की तरफ से ट्वीट किया गया और इस पर भूपेंद्र चौधरी का पलटवार। ने ट्वीट किया है कि आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई हैं और 5:45 बजे तक भी जो चुनाव प्रचार है वो किया गया है। आरोप सीधा लगाया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी पर। चौधरी साहब, एक चीज जानना चाहूंगा, एक ट्वीट आया है, बड़ी सुर्खियां बटोर रहा है, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई आयोग से शिकायत की है कि आप 5:45 बजे तक चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो वक्त कितने बजे तक? जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन में मतदान के अंतिम समय से 48 घंटे पहले तक हम लोग प्रचार कर सकते हैं। ऐसी गाइडलाइन है चुनाव की, जितनी मुझे जानकारी है। आज खतौली विधानसभा में 3 जगह कार्यकर्ताओं के साथ संवाद का कार्यक्रम था। मैं लगभग 5:15 साढ़े 5 बजे कार्यक्रम समाप्त करके और मैं विधानसभा क्षेत्र से जिले को छोड़ के बाहर चला आया हूँ। उनका ट्वीट कहीं ना कहीं उनकी हताशा को दर्शाता है। लोकदल, समाजवादी पार्टी तीनों सीटों पर पराजय स्वीकार कर चुके हैं और हताशा में इस तरह के मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। और जहाँ तक चुनाव प्रचार का सवाल है, उन्हें इसकी जानकारी करनी चाहिए कि किस समय तक हम प्रचार कर सकते हैं। चुनाव में 48 घंटे का प्रावधान है और उस समय सीमा से मैं पहले चला आया हूँ। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी के नाते हम सब लोग चुनाव आयोग की गाइडलाइन, जो भी दिशा निर्देश है, उसका अक्षर से पालन करने वाले लोग हैं। हम लोग अराजकता करने वाले लोग नहीं हैं। आज भी अगर आप जानकारी करोगे तो समाजवादी पार्टी के सारे विधायक जितने भी उनके हैं, वो सब क्षेत्र में हैं और चुनाव को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो मदन भैया जी का शिकायत है या माननीय जयंत चौधरी जी की ट्वीट उन्होंने करके कहा है, वो मिथ्या आधारित है और उनकी हताशा को कहीं ना कहीं दर्शाता है। लेकिन चौधरी साहब, इतना तो पता होना चाहिए था, कितने बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि चुनाव की जो चुनाव शोर है वो कब थमेगा, इस वक्त का तो पता होना चाहिए था। तो क्या जल्दीबाजी में कर? अब ये तो आप इस विषय का प्रश्न का उत्तर तो वही दे सकते हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन मैंने अपनी ओर से, मेरी पार्टी के सभी लोगों ने जो भी गाइडलाइन है आयोग की, हम उस गाइडलाइन से बंधे हुए हैं। हमने किसी भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। आप अपने स्तर से जांच सकते हो। और कहाँ से आप लोग मेरे बीच में जुड़े हो इस समय, तो मैं निश्चित रूप से, मुझे 22 श्रेणी की सुरक्षा भी है, तो मैं
मेरे साथ अकेला आदमी नहीं है, जो भी सुरक्षा वगैरह लोग 10-5 लोग हमेशा रहते हैं। तो आप किसी स्तर से पूछ सकते हो, मैंने कोई इस तरह का गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं किया है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एक और बड़ी खबर, जहां मैनपुरी में मतदान की तैयारियां अब अंतिम दौर में है। पोलिंग पार्टी सुबह 8 से लेकर रवाना कर दी जाएंगी। वोटिंग के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। कुल 16,800 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी। 5 पुलिस अधीक्षक तैनात किए जाएंगे। 14 डीएसपी या फिर सीओ भी तैनात किए जाएंगे। 27 थाना प्रभारी और 690 एसआई तैनात किए जाएंगे। यानी कि पूरी सुरक्षा बल के मौजूदगी के बीच ये जो है पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। और देखिए 7,194 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल तैनात होंगे। 30 महिला कांस्टेबल की भी तैनाती होगी। होमगार्ड के 4,084 जवानों की तैनाती होगी। इसके अलावा सीआईएसएफ की 12 कंपनियां मौजूद रहेंगी। बीएसएफ की 10 और एसएसबी की 8 कंपनियां तैनात होंगी। आईटीबीपी की 5 होंगी और सीआरपीएफ की 2 कंपनियां होंगी तैनात। पीएससी की 18 कंपनियां और 2 प्लाटून की भी तैनाती होगी। कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। मतदान की तैयारियां इस वक्त अंतिम दौर में चल रही हैं। मैनपुरी उपचुनाव का प्रचार थमने के बाद पुलिस प्रशासन चौकन्ना हो गया। जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में सैफई रोड पर गाड़ियों की सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी दौरान सैफई की ओर जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली गई। इस दौरान काफी तादाद में पुलिस फोर्स भी मौजूद रहा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस तरीके से लगातार तैयारियों में जुटा हुआ प्रशासन। अंतिम दौर में चल रही हैं तैयारियां और प्रशासन इस वक्त पूरा चौकन्ना होकर काम कर रहा है। सैफई रोड पर गाड़ियों की चेकिंग की गई, सघन चेकिंग की गई। सैफई जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली गई। के लेके जहां आज प्रचार थम चुका है, वहीं 5 तारीख को होने वाले मतदान को लेकर के हम आपको दिखाना चाहेंगे इटावा सैफई रोड पर। यहाँ थाना वैदपुरा जो पड़ता है, वैदपुरा थाने की पुलिस है जो कि पूरी तरह से सजग और मुस्तैद है। यहाँ कई वाहनों को चेक किया जा रहा है क्योंकि 2 दिन बाद ही यहाँ पर चुनाव होना है। मैनपुरी चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज़ है। पुलिस, आप देखिए ये जो एक 4 व्हीलर गाड़ी है, इनको यहाँ चेक किया जा रहा है कि किसी तरह की उनमें कोई बड़ी रकम तो नहीं जा रही है। इसके साथ ही और भी चीज़ें, संदिग्ध चीज़ों की यहाँ जांच की जा रही है। थाना वैदपुरा जो कि सैफई में पड़ता है, उसकी फोर्स है, कई एसओज हैं, इंस्पेक्टर हैं जो कि यहाँ सैफई रोड पे वैदपुरा थाने के अंतर्गत गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। चूँकि मतदान 2 दिन बाद ही होना है, उसको लेकर के जिस तरह से शासन और प्रशासन सजग बना हुआ है। आज ही प्रचार खत्म हुआ है और उसके बाद यहाँ पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। मोहम्मद फारिक, एबीपी गंगा, इटावा। गोरखपुर से खबर है। गोरखनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी। बाबा गोरखनाथ की सीएम ने पूजा अर्चना की। गुरु अवैधनाथ की समाधि पर भी सीएम ने माथा टेका। 3 दिन के गोरखपुर दौरे पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में पहुंचे मुख्यमंत्री, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बाबा गोरखनाथ की मुख्यमंत्री पूजा अर्चना करते हुए नजर आए, माथा टेकते हुए नजर आए। गुरु अवैधनाथ की समाधि पर भी मुख्यमंत्री ने माथा टेका। ये तस्वीरें गोरखनाथ मंदिर की। और रविवार को सीएम योगी एक बार फिर से गोरखपुर को सौगात देने वाले हैं। यहां पर सीएम निकाय चुनाव के मद्देनजर प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही 950 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात भी देंगे। इससे पहले सीएम महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के शुभारंभ में शामिल होंगे। इसके बाद महंत अवैधनाथ कबड्डी प्रतियोगिता के समापन के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी करेंगे। इसी के साथ सीएम योगी गीता प्रेस में गीता जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। गोरखनाथ मंदिर की तस्वीरें आपने देखी और अब देखिए गोरखपुर में एक बड़ी सौगात एक बार फिर से गोरखपुर वासियों को मिलने वाली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त है फिरोजाबाद से, जहां मेडिकल कॉलेज के छात्र शैलेंद्र कुमार ने आत्महत्या कर ली है। सरकारी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के रूप में फांसी लगा ली है। कॉलेज के स्टाफ पर छात्र को परेशान करने का आरोप लगा है। छात्र की खुदकुशी से नाराज छात्रों ने हंगामा किया। जिला अस्पताल के परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं छात्र। मृतक छात्र के परिजन भी धरने पर बैठे हुए हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कॉलेज के स्टाफ पर आरोप लगे हैं छात्र को परेशान करने के, फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। और छात्र की खुदकुशी से नाराज छात्रों ने हंगामा किया। मृतक छात्र के परिजन भी इस हंगामे के दौरान गुस्साए नजर आए। तो ये बड़ी खबर आप इस वक्त की देख रहे हैं, जहां एक छात्र की खुदकुशी से नाराज छात्रों ने हंगामा किया।
छात्र ने खुदकुशी कर ली फांसी के फंदे पर लटक कर, जिसके बाद वहां पर जो माहौल नजर आया वो काफी गुस्से में था। जो अन्य छात्र थे, जो दोस्त थे, वो हंगामा करते हुए नजर आए। और देखिए, प्रशासन पर ही, जो कॉलेज का प्रशासन है उसी पर ही आरोप लगे हैं। फिलहाल जो मृतक छात्र के परिजन हैं वो भी वहां पर पहुंचे और कॉलेज के स्टाफ पर छात्र को परेशान करने के आरोप लगाए हैं। कार्रवाई की मांग चल रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज के छात्र के खुदकुशी पर हंगामा हुआ। दरअसल मेडिकल कॉलेज के एक छात्र ने फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली और जिसके बाद वहां पर मौजूद अन्य छात्रों ने हंगामा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त ये देख रहे हैं, हंगामे की तस्वीरें हैं। बच्चे का नाम शैलेंद्र है, ये MBBS का छात्र है। इसको जो है लगभग 1-1:30 बजे करीब मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई कि एक बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। उसको लेकर के सीधे यहाँ पे लाए, उसको MICU में भर्ती किया। उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर एनेस्थीसिया की HOD तुहिन और डॉक्टर मनोज कुमार, पूरी दोनों की टीम ने उसका भरसक प्रयास किया, लेकिन मेरे संज्ञान में आया है कि ये मेडिकल कैंपस में जो है रहता था और आज एग्ज़ाम था तो उसमें ये बच्चा नहीं जा पाया था, ऐसा संज्ञान में मुझे बताया गया है। वहाँ पे गए थे सब बच्चे एग्ज़ाम देने, लेकिन ये बच्चा नहीं पहुँचा। तो वहाँ के जो मेडिकल कॉलेज के प्रशासन था, उन्होंने जा कर के उसके खोल करके देखा तो पता लगा कि उसने जो है हैंग कर लिया। संवाददाता कृष्णा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। कृष्णा, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं और ये खबर बहुत ज्यादा दुखद है। एक छात्र ने खुदकुशी कर ली, क्या कारण स्पष्ट हो पाए हैं और क्या कार्रवाई अब तक इस पूरे मामले पर हुई है? मैं आपको बता दूं कि अभी भी यही स्थिति बनी है। जो फिरोजाबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेज का जिला अस्पताल है, उसके प्रांगण में अभी भी 100 से 150 छात्र धरने पर बैठे हैं और जो बच्चा खत्म हुआ है, जिस स्टूडेंट की मौत हुई है, उसके परिवार वाले भी धरने पर बैठे हैं और पुलिस प्रशासन ने कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा भी इसमें दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी भी छात्र मानने को तैयार नहीं है। छात्रों की मांग है कि जो मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल है संगीता अनीजा, वो आए, क्योंकि इसमें जो क्लर्क हैं और जो तमाम लोगों जो बच्चों को पीड़ित करते थे, उन्हें परेशान करते थे अटेंडेंस को लेके, तमाम चीजों को लेके, और अटेंडेंस को लेकर इस बच्चे ने खुदकुशी की और खुदकुशी उसने मेडिकल कॉलेज में जो हॉस्टल है उसने अपने कमरे में की। शैलेंद्र नाम का छात्र है, उसके परिवार वाले भी दुखी हैं, लेकिन अभी इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी FIR की कॉपी ऑफिशियल किसी के पास नहीं दी गई है। लेकिन उनका कहना है कि जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करिए, लेकिन जो छात्र हैं, जो छात्रा हैं, अभी भी धरने पर बैठे हैं मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल प्रांगण में और पुलिस उन्हें बार बार समझा कि आप उठ जाइए, FIR हो गई, लेकिन उनकी एक ही मांग है कि अब तक कृष्णा, क्या इस मेडिकल कॉलेज से ऐसा कोई मामला पहले भी सामने आया या ये पहली दफा हुआ है कि किसी छात्र ने परेशान होकर इस तरीके का कदम उठाया हो? नहीं, छात्रों का ये आरोप था कि अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन छात्र छात्रा हैं वो कैमरे में बोलने तैयार नहीं है, क्योंकि जो शैलेंद्र के साथ हुआ कल हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि सबको अपनी पढ़ाई का डर है। बस उनको ये डर लग रहा है कि हम अगर कैमरे पे बोलेंगे तो कहीं हमारे संग ये घटना घट जाएगी और हमें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि सबको अपनी अपनी MBBS की पढ़ाई एक मेडिकल छात्र कर रहे हैं, एक मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये डर है कि कहीं ना कहीं हमारे से कोई घटना ना घट जाए या हमें कॉलेज से निकाल देंगे या कोई हमारे संग कोई बुरी बात ना हो जाए। सारी चीजों को लेकर छात्र डरे हुए हैं, लेकिन वो धरने पर बराबर बने हुए हैं। उनका कहना है जब तक मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल संगीता अनीजा यहाँ नहीं आएंगी तब तक हम धरना खत्म नहीं करेंगे। हालांकि पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज कुछ लोगों के खिलाफ कर लिया है, लेकिन पुलिस अभी जो FIR की कॉपी है वो ऑफिशियल किसी को नहीं दी है। जी धन्यवाद कृष्णा आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, मेडिकल के छात्र शैलेंद्र की खुदकुशी का मामला और अब संज्ञान लिया है डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने। छात्र की आत्महत्या के मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव से रिपोर्ट मांगी है। मामले में जो भी दोषी होगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, आश्वासन डिप्टी CM की तरफ से दिया गया। बेहद गंभीर, संवेदनशील और दुखद मामला। एक छात्र ने खुदकुशी कर ली है मेडिकल कॉलेज में, जिसके बाद आरोप लगाए जा रहे हैं अन्य छात्रों की तरफ से कॉलेज प्रशासन पर ही, और अब डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया। छात्र की आत्महत्या के मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव से रिपोर्ट मांगी है। और देखिए, एटा में मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के मामले ने तूल पकड़ लिया है। शुक्रवार की रात रैगिंग और प्रिंसिपल पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए मेडिकल कॉलेज में जमकर हंगामा हुआ। इस मामले में उप जिला अधिकारी मजिस्ट्रेट जांच के लिए पुलिस फोर्स के साथ एटा मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज के जूनियर और सीनियर छात्रों के अलग अलग बयान दर्ज किए। इसी के साथ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और
फैकल्टी मेंबर से भी बात हुई। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रैगिंग और अनुशासनहीनता के आरोप में प्रिंसिपल डॉक्टर नवनीत कुमार ने 30 सीनियर मेडिकल स्टूडेंट्स को 1 दिसंबर को सस्पेंड किया था। उसमें मामला कुछ नहीं है, वो जो हमारी लोकल कुछ समस्याएं हमारी जो पानी पीने की समस्याएं हैं, स्पोर्ट्स की हैं, कुछ और उसके अंदर जो है जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, सारी चीज़ें समस्याएं थी। उन्होंने थोड़ा सा उग्र रूप ले लिया। अब चूँकि हमारे पास दूसरा साल भी आ गया है, दूसरे साल के बच्चे भी आ गए हैं, तो उसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो गया था उन लोगों को, जो हमने सॉर्ट आउट कर लिया, सबसे ठीक है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर आज यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज जो नया बना है वहाँ पर जांच करने आए हैं। तो जो भी कुछ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के बीच में आपसी विवाद था, जिसके क्रम में यहाँ पे जांच करने के लिए जिलाधिकारी महोदय ने भेजा था। तो दोनों पक्षों से जो स्टूडेंट्स हैं, तो 3 दिन पहले अभी आए हुए हैं, तो कुछ बच्चे यहाँ पर होम सिकनेस फील कर रहे थे। उसी क्रम में जो बच्चों ने यहाँ शिकायत की थी, तो कुछ बच्चों को जो सीनियर स्टूडेंट्स थे उनको इनडिसिप्लिन के तहत जो कुछ कार्रवाई की गई थी। जहां अगजनी जमीन पर जबरन कब्जे के मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं। कानपुर पुलिस का दावा है कि इरफान सोलंकी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं, जो इशारा करते हैं कि इरफान सोलंकी जाजमऊ इलाके में प्लॉट में आगजनी और जमीन पर जबरन कब्जे केस में शामिल थे। इसके अलावा कानपुर पुलिस इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी पर दर्ज पुराने केस की भी नए सिरे से जांच करने की तैयारी में है। जॉइंट सीपी आनंद प्रकाश ने बताया कि इरफान सोलंकी पर 11 केस दर्ज हैं। इनमें से 7 में फाइनल रिपोर्ट लगाई जा चुकी है, जबकि 4 केसेस की जांच जारी है। इसके अलावा इरफान सोलंकी के खिलाफ 13 शिकायतें मिली हैं और इन सभी की जांच के लिए पुलिस ने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया। मुकदमा अपराध संख्या 127/22 थाना जाजमऊ और 198/22 थाना ग्वालटोली के मुकदमे में तेजी से विवेचना की जा रही है। सभी प्रकार के साक्ष्य संकलित कर लिए गए हैं और प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी के द्वारा कारित किए गए अपराध का जो आरोप वादिनी ने लगाया है, उसके संबंध में पर्याप्त साक्ष्य और सबूत इस मुकदमे की विवेचना में पाए गए हैं। हमने न्यायालय के समक्ष इसे समय समय पर रखा भी है। हम इस महीने में पूरी विवेचना तेजी से समाप्त करते हुए न्यायालय के समक्ष रख देंगे। दूसरी विवेचना भी हम तेजी से पूरा करेंगे। शहरी निकाय चुनावों में कांग्रेस अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने बताया कि वार्ड से नगर निगम के महापौर तक पार्टी अपने ही सिंबल पर प्रत्याशी उतारेगी। बृजलाल खाबरी ने बताया कि कांग्रेस जल्द ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर हर जिले में 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकालेगी। हमारी टीम, हमारे साथी, हमारे जो प्रांतीय अध्यक्षगण हैं, प्रदेश की टीम है, जिलों की टीम है, सब अपने अपने जनपदों में सक्रिय हैं और हम एक एक वार्ड से लेकर के नगर निगम तक का चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, हम वर्तमान सरकार को अच्छी सी टक्कर देंगे, क्योंकि हमारे अलावा कोई और लड़ नहीं। 10 के दस्तावेज में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही और बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।